गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है और आपके लिए कौन सा प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आगामी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ये सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है? तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये 20 मई को मनाया गया है, या फिर 23 मई को, या फिर 24 मई को, या फिर 22 मई को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 मनाया गया है। चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस में। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 6 मई को है इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और विश्व विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे अभी तक हमारे मई माह के महत्वपूर्ण करंट दिवस, ठीक, महत्वपूर्ण दिवस थे ये मई माह के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये नेपाल में, ठीक है, नेपाल में मनाया जाएगा। एससीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 ये किसने जीता है? नेपाल ने। नेपाल में जीत घड़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला है और नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। और घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? तो ये चीन बना है। कौन बना है? तो सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? चीन बना है। और बांग्लादेश और यूएसए के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हाल ही में किया है। भारत और यूएसए ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत हाल ही में शुरू की है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तो ये कहाँ रखा गया है आपको बताना है। तो ये रखा गया, कहाँ गया है? ये रखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। और हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जिम्बाब्वे रहा है और इसमें इंडिया 103वें स्थान पर रहा है। कितने? 103वें। और भारतीय रेलवे ने 20 ब्रांड गेज इंजन बांग्लादेश को सौंपे हैं। किसको? बांग्लादेश को सौंपे हैं भारतीय रेलवे ने 20 ब्रांड गेज इंजन, ठीक है। ये किसको सौंपे हैं? बांग्लादेश को सौंपे हैं भारत ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है? तो ये कहाँ है माउंट एटना? ये इटली में है। माउंट एटना ज्वालामुखी, इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। तो ये है माउंट एटना ज्वालामुखी, यहाँ पर फिर से एक विस्फोट हो गया है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण ज्वालामुखी। तो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी में माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है और माउंट एटना ये इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है। विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी ये भी इटली में है। डेमोबंद शांत ज्वालामुखी है, ये ईरान में है। कोह सुल्तान ये शांत ज्वालामुखी ये भी ईरान में है। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी जापान का है और मोना लुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप का
हो जाता है। कहाँ का? हवाई द्वीप का। अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा कटकमई, ये अलास्का में है। एल्बोर्ज ये जॉर्जिया में है। माउंट रेनेरियर संयुक्त राज्य अमेरिका। चिम्बारेजी इक्वाडोर में है। और पोप म्यांमार में। माउंट ताल फिलीपींस का है। और ओल्ड फेथफुल टैम्बोरा इंडोनेशिया का है। और कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी ये पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है ज्वालामुखी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो कहाँ आकाशवाणी में गोंडी बोली को साप्ताहिक बुलेटिन में जारी किया गया है? तो ये गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आकाशवाणी में गोंडी बोली को साप्ताहिक बुलेटिन में जारी किया गया है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महाराष्ट्र के सीएम ने शासन लागूधारी पहल शुरू की हुई है। कपिलेश्वर मंदिर को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। और यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। अगला है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अमित शाह ने गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के देश की आधारशिला रखी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूटी खादर किस राज्य विधानसभा से पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये कर्नाटक विधानसभा से यूटी खादर पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये हैं यूटी खादर जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन है? सौरभ गांगुली। देख लेते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AK सिंह नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। और त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं हाल ही में शुरू की हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ? फिजी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय सेना का नया MSG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया MSG नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये सोनू सूद को एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने मानद उपाधि प्रदान की हुई है इनके सामाजिक कार्य के बदले में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत और किस देश के मध्य अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब के बीच में, सऊदी अरब और भारत के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शरत बाबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, तमिल अभिनेता थे शरत बाबू, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71 वर्ष की उम्र में इनका शरत बाबू का निधन हुआ है, ये एक तमिल अभिनेता थे। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बनी है रैयाना बर्नाबी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हुई हैं। तो ये हैं रैयाना बर्नाबी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला प्रश्न है टाटा केमिकल्स ने किसे अपने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा केमिकल्स ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? R मुकुंदन को। किसे? R मुकुंदन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है किस देश में रिकॉर्ड 13 सुदीरमन कप खिताब जीता हुआ है? तो ये चीन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये N जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख कौन बने हैं? तो निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख नामदेव सिरगवांक बने हुए हैं। कौन है? नामदेव सिरगवांक
निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शैली सिंह ने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो शैली सिंह ने कांस्य पदक जीता है, रजत पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, कांस्य पदक। शैली सिंह ने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2000 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले पहले युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हुए हैं। कौन है? शुभमन गिल। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे इटालियन ओपन 2023 का खिताब मिला है? तो ये होल्गर रूने को मिला है, नोवाक जोकोविच को, डेनियल मेवदेव को, या फिर एलेना रेबेकिना को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मेवदेव को इटालियन ओपन 2023 का खिताब मिला हुआ है पुरुष में। महिला में किसे मिला है? तो महिला में मिला हुआ है, महिला एकल का खिताब एलेना रेबेकेवा को मिला है। महिला एकल का खिताब मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ये एडिडास को किट स्पॉन्सर घोषित किया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई की स्थापना 1928, इसकी मतलब प्रेसिडेंसी तो मुंबई हो जाएगी। प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी जनरल हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हुए हैं। हाल ही में एक ही साल में टेस्ट T20 इंटरनेशनल वनडे में आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। और T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर राशिद खान बने हैं। डे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बाबर आजम बने हुए हैं। 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हुए हैं। जेवलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक साल में टेस्ट T20 इंटरनेशनल वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हुए हैं। कौन है? शुभमन गिल बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर, और आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा, और आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर, आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल, आईपीएल में सबसे तेज़ 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर, और आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो ये 2025 तक। अभी तक 1.47 लाख किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।